हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं टेक्निकल स्मार्ट गाइड चैनल। और आज मैं आप सबके लिए सर्वे वन का न्यूमेरिकल लेकर आ गया हूं। फर्स्ट ट्यूटोरियल जो लेबलिंग चैप्टर से है। ये न्यूमेरिकल बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है सिविल इंजीनियर के लिए। तो मैं एग्जांपल के लिए मैं एक पूर्वांचल यूनिवर्सिटी का जो ओल्ड क्वेश्चन मॉडल है उसमें से मैंने ले लिया हूँ। तो ये क्वेश्चन देख सकते हैं पूर्वांचल यूनिवर्सिटी में 2018 में और 2015 में ओल्ड और न्यू में भी पूछा गया हुआ है और 2014 में है। तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू और प्रैक्टिकल फील्ड में भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। सो ये वीडियो जरूर लास्ट तक देखिएगा। सो लेट स्टार्ट नाउ विदाउट वेस्टिंग टाइम। तो जैसे में देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है एक कंजुगेटिव रीडिंग दिया हुआ है। देख सकते हैं यहाँ पर एक कंजुगेटिव रीडिंग दिया है और लेवल का जो है वो स्टाफ का उसका हाइट है 4 मीटर और इंटरवल ये जो रीडिंग है वो रीडिंग का इंटरवल बीच का क्या है कॉमन इंटरवल क्या है 50 मीटर है। यहाँ पर देख सकते हैं 50 मीटर इंटरवल दिया हुआ है। उसके बाद ए का है जो ए पॉइंट है जो स्टार्टिंग है वो ए है और एंडिंग है जो बी है। तो ए का जो स्टार्टिंग पॉइंट है लेवल जहाँ पर रखे हुए हैं उसका आर है 380.5 मीटर और ये जो लेवल दिया हुआ है ये डाटा इसको आपको बुक फील्ड में एंट्री करना है और उसका जो गार्डियंट है ए बी का बीच का गार्डियंट है वो भी पता लगाने के लिए इसमें बोल रहा है। सो अब न्यूमेरिकल की तरफ जाते हैं। सो लेट स्टार्ट नाउ विदाउट वेस्टिंग टाइम। तो ये न्यूमेरिकल बनाने के लिए आपको एक पहले फिगर ड्रा करना पड़ेगा। तो फिगर में ड्रा करने का बताऊंगा आपको कैसे कैसे ड्रा करना है। जैसे मैं चलता हूँ फिगर ड्रा करने। यहाँ पर देख सकते हैं ऐसे आप स्लोपिंग ग्राउंड बना लीजिएगा और इस एक ये सिंबल होता है ग्राउंड का, ये कहीं कहीं पर दे दीजिएगा। तो मैं चलता हूँ फटाफट बना लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताऊँ। तो जैसे में देख सकते हैं मैंने फिगर बना लिया हूँ। अब मैं आपको चलता हूँ कुछ ट्रिक बताने के लिए। जो इसमें सिंपल ट्रिक है आपको देख सकते हैं जैसे में यहाँ पर राइजिंग हो रहा है 0.85 है 1.4 2.3 3.1 कंटिन्यूअस क्या हो रहा है बढ़ रहा है अर्थात राइज हो रहा है। राइज हो रहा है तो ठीक है राइज होने दो, यहाँ तक राइज हो रहा है। तो यहाँ पर क्या करना है एक लेवल बना लेना है। कोई भी फिगर बनाने के लिए आप एक स्टाफ रखेंगे वहाँ पर लेवल ये क्या हो गया लेवलिंग मशीन हो गया। यहाँ से हम रीडिंग लेंगे। तो पहले रीडिंग लेंगे जो कि इधर आएगा बैक साइड में। आपको ऐसे ही बनाना है किसी भी तरह का लेबलिंग का न्यूमेरिकल हो आप लेबल रख के पहले वाले पर देखेंगे तो रेफरेंस के लिए। तो ये क्या हो जाएगा बैक साइड हो जाएगा। तो यहाँ पर तो फोर साइड बैक साइड तो नहीं लिखा हुआ है तो पर ये बैक साइड होगा डाटा में जब एंट्री करेंगे। तो फर्स्ट में ऐसे फिगर बना देना है और यहाँ पर जो रीडिंग है तो वो लिख देना है। उसके बाद लेबलिंग स्टाफ के बाद आगे लिखना है राइजिंग करना है। तो कहाँ तक करना है जब तक यहाँ राइजिंग हो रहा है जब तक लिखना है। तो देख सकते हैं 1 2 3 4 5 5 छोर राइजिंग में जा रहा है। तो 1 हो गया 2 3 4 5 5 तक क्या हुआ राइजिंग हुआ। तो इसको कंटिन्यूअस बढ़ने देते हैं। उसके बाद अचानक यहाँ क्या हो गया सडनली क्या हो गया यहाँ पर देख सकते हैं सडनली डाउन हो गया। तो डाउन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा यहाँ देख सकते हैं डाउन हो जाएगा। तो एक ही लेवल से तो नहीं ले सकते हैं लेवल मशीन से, इसीलिए लेवल मशीन को चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम चेंज करते हैं। तो चेंज करके उसी पॉइंट पर होगा आप फिर से लेंगे बैक साइड से क्योंकि इसी के रेफरेंस में हम तो लेवल लेते हैं। ये जो स्टार्टिंग में हम जो लेवल ली है इसी के रेफरेंस में यहाँ तक अगर हमें 10 किलोमीटर 5 किलोमीटर करना है अगर सर्वे हमको तो इसी के रेफरेंस में लेंगे ना। स्टार्टिंग पॉइंट होगा जिसी के रेफरेंस में तब भी ना हमको मालूम चलेगा स्लोप में जा रहा है ग्राउंड की डाउन में जा रहा है कैसा बनाना है रोड। तो ये पहले वाला के नेचर के रेफरेंस में लेने के लिए हम फिर से बैक साउट किया और उसी पॉइंट पर एक और पॉइंट लिया। जैसे देख सकते हैं फॉल हुआ और पहले के रेफरेंस लेने के लिए फिर से मैं पहले वाले ही स्टाफ पर एक और रीडिंग लिया तो 0.455 आ गया। तो ये क्या टेक्निक है फिर से लेने के वो तो आप बुझ गए। तो उसके बाद फिर यहाँ पर देख सकते हैं राइज हो रहा है कंटिन्यूअस। उसके बाद 0.4 0.5 फिर बढ़ रहा है। ऐसे बढ़ते बढ़ते जा रहा है। तो इसको बढ़ाएंगे फिर से कितना बढ़ रहा है 1 2 3 4 4 तक बढ़ा हुआ है। 5वां पर फिर डाउन हो गया। तो देख सकते हैं इसको मैं बढ़ा रहा हूँ 1 2 3 4 5 तक। तो बढ़ा दिया 4 तक। उसके बाद फिर से इसको क्या करेंगे डाउन करेंगे। तो देख सकते हैं बढ़ रहा है तो इसको राइज होने दिया 1 2 3 4। फिर उसके बाद अचानक क्या हुआ यहाँ पर देख सकते हैं फिर डाउन हो गया। तो ये डाउन हो रहा है तो इसीलिए फिर उसी रेफरेंस लेने के लिए पहले वाले पॉइंट पर उसी पर भी नीचा डाउन करके रीडिंग लूँगा स्टाफ चेंज करके अर्थात मशीन चेंज करके हम रीडिंग लेंगे। तो मशीन स्टेशन चेंज किया हम स्टेशन चेंज करके फिर उसी पॉइंट पर एक रीडिंग लिया। उसके बाद रीडिंग फिर अचानक रीडिंग जो दिया हुआ है उतने पॉइंट आगे कर दिया। तो उसके बाद कितना पॉइंट आगे है 1 2 3 4। तो 4 1 2 3 4 लिखते हैं। तो ऐसे ही आपको फिगर बनाना है। बढ़ते बढ़ते घट गया तो वहाँ पर स्टेशन आपको चेंज करके रीडिंग लेना है। यही एक बात फंडा है। इसी के आधार पर अब टेबल बनाएंगे और टेबल में आपको मैं बताऊंगा कैसे कैसे करना है। तो यहाँ पर तो कॉमन इंटरवल भी दिया हुआ है। तो कॉमन इंटरवल
का बात है वो भी मैं यहाँ पर दिखा देना चाहूँगा, कितना डिस्टेंस हुआ कॉमन इंटरवल में भी यहाँ पर दिखाना पड़ेगा। तो आपके एग्ज़ाम में आपको फिगर अच्छा से बनाना है, तो इसको सामने सामने ले लीजिएगा। 1 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 6 7 8 9 10 11। ऐसे सामने सामने लेंगे तो आपको किसी तरह का डिफ़िकल्टी नहीं होगा। 50 फिगर आपको अच्छा से बनाना है। ये 8 मार्क का न्यूमेरिकल आता है, अच्छे से करिएगा। और ये सिविल इंजीनियर में बैचलर लेवल में भी ये न्यूमेरिकल आता है और डिप्लोमा में भी ये न्यूमेरिकल आता है। तो आप भी अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा, थोड़ा भी अच्छा मेरा वीडियो लगेगा तो। और कौन सा आपको न्यूमेरिकल लेवलिंग रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है लेवलिंग रिलेटेड न्यूमेरिकल में, वो आप कमेंट करके बताइएगा, उस पर मैं वीडियो ज़रूर बनाऊंगा आप सबके लिए। उसके बाद आपको एक फिगर बनाने है, देख सकते हैं मैंने फिगर बना चुका हूँ। तो इस फिगर में आपको डाटा एंट्री करना है, जो पहले बनाए थे वही डाटा एंट्री करना है। ये वाले देख सकते हैं, ये वाले डाटा जो फिगर में बनाए हैं इसी के आधार पर आपको डाटा एंट्री करना है प्लॉट में, ये नहीं देखना है आपको। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैंने फिगर अच्छा से बना लिया हो। और जब भी आप रीडिंग लिखते हैं तो फर्स्ट रीडिंग क्या हो जाता है आपको बुझना है। फर्स्ट आपको BS में लिखना है, आप आँख बंद करके भी आप लिख सकते हैं। फर्स्ट रीडिंग आएगा जो आपको किस में लिखना है, BS में लिखना है। तो ऐसे ही आपको फॉर्मेट बनाना है। एक ये क्या हो गया, स्टेशन सीरियल नंबर लिख देना है। उसके बाद चैनेज, BS मतलब बैक साइड, IS मतलब इंटरमीडिएट साइड, जो बीच में रीडिंग आएगा वो इंटरमीडिएट रीडिंग हो जाएगा। जैसे में देख सकते हैं ये फर्स्ट में आया तो ये क्या हो गया, बैक साइड रीडिंग हो गया। और यहाँ से आगे देखें तो ये क्या हो गया, फोर्थ साइड मतलब इंटरमीडिएट रीडिंग हो गया, IS हो गया। ये हो गया IS, ये हो गया IS, ये भी IS हो गया। और जो लास्ट में बच जाता है वो क्या हो जाता है, FS हो जाता है, वो आपको FS में हो जाएगा। और फिर इधर से देखेंगे आगे, इधर ऐसे देखा बैक साइड तो ये क्या हो गया, यहाँ से रीडिंग तो ये बैक साइड हो गया। और ये इंटरमीडिएट, ये इंटरमीडिएट, ये इंटरमीडिएट, और लास्ट का पॉइंट क्या हो जाता है, ये FS फोर्थ साइड हो जाता है। ऐसे ही रीडिंग मैं फटाफट लिख लेता हूँ, आप तो बुझ गए। तो फॉर्मेट ऐसा ही बनाना है। उसके बाद राइज फॉल लिखना है और HI, और उसके बाद RL, और उसके बाद रिमार्क्स। तो मैं राइज एंड फॉल मेथड से कर रहा हूँ, इसलिए यहाँ पर राइज एंड फॉल लिखा हुआ है। नहीं तो आप राइज और फॉल यहाँ से हटा देंगे तो भी आप बना सकते हैं, अदर मेथड हो जाएगा। तो मुझे लगता है राइज एंड फॉल मेथड ही आप सबको बनाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर हाई एक्यूरेसी आता है और चेक होता रहता है। एक पॉइंट मिस्टेक होने से सारे न्यूमेरिकल आपको नहीं मिस्टेक होता है। ऐसे लिख दिया। तो फर्स्ट रीडिंग मैंने कैसे आपको बताया था 0.85 होगा, जो बैक साइड में होगा। उसके बाद जो बच गया वो सब हमको क्या लिखना है, इंटरमीडिएट साइड में लिखना है 4.5। तो 3.115 इंटरमीडिएट साइड में आ गया। और जो लास्ट पॉइंट है यहाँ पर देख सकते हैं, लास्ट पॉइंट है जो 3.825, ये देख सकते हैं 3.825, ये लास्ट वाला रीडिंग क्या होगा, FS में हो जाएगा 3.825। तो ऐसे ही फटाफट चलते हैं, टेबल भरते हैं। उसके बाद फिर आगे का प्रोसेस मैं बताऊंगा आपको। तो जहाँ पर फोर्थ साइड लिखे हैं वही को सामने वही टेबल में ही होगा, क्या होगा, बैक साइड भी होगा, क्योंकि एक ही स्टाफ पर, एक ही जो स्टाफ था, रॉड था, उसी पर मैंने रीडिंग लिया हुआ है। तो इसी पर ही आपको लिखना है। ये देख सकते हैं ये फोर्थ साइड हो गया और ये बैक साइड हो गया, तो एक ही कॉलम में लिखना है, ये ध्यान रखिएगा। जैसे में यहाँ हो गया फोर्थ साइड, तो इसी को ही जस्ट उसी कॉलम में ही क्या होगा, बैक साइड भी होगा, क्योंकि एक ही डिफरेंस में हमको, पहले का ही डिफरेंस में हमें सारे काम करना है, लेबल करना है, सर्वे करना है, कुछ भी करना है। तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। जैसे में देख सकते हैं मैंने सारे डाटा लिख दिया एज अ फिगर। उसके बाद राइज और फॉल पता लगाना है। तो राइज हुआ कि फॉल हुआ, तो राइज और फॉल पता लगाने के लिए सिंपल एक ट्रिक है, आपको बुझना है। ऊपर होगा उसी से आपको नीचे में घटा देना है, जैसे क्रॉस घटाना है। यहाँ पर देख सकते हैं आप क्रॉस, इसका क्रॉस क्या हुआ, ये इसका क्रॉस ये हुआ है, तो इसमें से आपको ये घटाना है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं राइज आया कि फॉल है। तो फिर इस कॉलम में हमें राइज आया कि फॉल आया लिखना है, इसमें तो ऊपर वाले में से घटाएंगे, तो ऊपर से ये हुआ, तो इसमें से इसमें घटाएंगे, और फिर इसमें से इसमें घटाएंगे तो इसमें लिखेंगे, और इसमें राइज और फॉल लिखना है तो इसमें से इसमें घटाएंगे। तो क्या करना है, जस्ट एबव का जो डाटा होगा उसी में से आप घटाकर आप राइज है कि फॉल है लिखिएगा। तो जैसे में मैं लिख रहा हूँ, तो 0.85 माइनस 1.545 करेंगे तो कितना आएगा, माइनस में चल जाएगा। तो माइनस हुआ तो क्या हो गया, फॉल। माइनस का अर्थ फॉल हुआ, अर्थात नीचे जा रहा है, माइनस में आया तो फॉल में लिखना है, और राइज का मतलब ऊपर जा रहा है, तो प्लस आया तो राइज में लिखना है। तो माइनस में आ रहा है तो इसीलिए
मैं लिखूँगा 0.695 फॉल में लिखूँगा, और फिर यहाँ 1.545 इसमें से ये घटाएंगे। तो ये देख सकते हैं एक्चुअली बड़ा का है और ये छोटा है, तो घटाएंगे तो माइनस में ही जाएगा, तो फॉल में जाएगा, तो 0.79। तो ऐसे ही फटाफट मैं भरता हूँ। और यहाँ पर एक ध्यान देना बात है 0.925, यहाँ पर आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है। ए वाला डाटा में, ए वाले डाटा का जस्ट एबव ये देख सकते हैं, इसमें मैंने ए वाले में से ए घटाया, तो यहाँ पर लिखा जस्ट ऊपर से, और ये वाला डाटा में मुझे लिखना है तो इसमें से नहीं घटाना है, इसका ये ऊपर क्या हुआ, इसका हुआ है, तो इसमें से मैंने ये घटाया तो फॉल में गया। ऐसे आपको ध्यान दे रखना है, इसमें से ये घटाना है और इसमें से ये घटाना है, ऐसे करके आपको लिखना है। तो चलते हैं फटाफट बढ़ते हैं। तो देख सकते हैं मैंने फॉल भी निकाल लिया, पूरे फॉल में ही आ रहा है, राइज में एक भी डाटा नहीं है, तो फॉल में आ गया सारे। उसके बाद एच आई निकालना है, तो एच आई निकालने के लिए एक फार्मूला है, वो बात आपको ध्यान में रखना है। एच आई निकालने के लिए यहाँ पर आप लिख भी सकते हैं, नोट कर लीजिए। एच आई बराबर, या स्क्रीनशॉट भी आप ले लीजिएगा, एच आई बराबर आर एल प्लस बी एस, ये फार्मूला है, आपको ध्यान में रखना है, ये बहुत ही काम लगेगा आपको न्यूमेरिकल बनाने वक्त। एच आई मतलब हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकालने के लिए क्या होगा, आर एल प्लस बी एस करना है। तो आर एल क्या आया हुआ है, आर एल तो यहाँ पर गिवन ही दिया हुआ है, मैंने पहले बताया था आपको। जैसे भी देख सकते हैं यहाँ पर आर एल मैंसन किया गया हुआ है 380.5, 380.5, ये देख सकते हैं, ये तो दिया हुआ है। उसके बाद एच आई पता लगाना है, तो आर एल, या ये हो गया आर एल, उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं बी एस हो गया, तो इसको दोनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट आ जाएगा। तो जोड़िए जोड़िए, बोलिए कितना हुआ। उसके बाद यहाँ आर एल पता लगाना है, यहाँ पर आर एल लगाने के लिए फिर हमको हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट चाहिए, तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट तो यहाँ पर नहीं निकलेगा क्योंकि यहाँ पर बी एस नहीं दिया हुआ है। तो यहाँ पर आर एल कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर आर एल निकालने के लिए, यहाँ पर आर एल तो नहीं दिया हुआ है, आर एल हम निकाल भी लेते क्रॉस चेंज करके, अगर यहाँ पर बी एस दिया हुआ होता तो, पर तो नहीं दिया हुआ है। तो यहाँ पर आर एल पता लगाने के लिए एक और फार्मूला है आपको जो ध्यान में रखना है, जैसे में लिख लीजिए ये भी फार्मूला, आर एल बराबर क्या होगा, एच आई हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड, अर्थात हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट माइनस एफ एस और आई एस। जो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट ए आया, इसमें से आपको आई एफ एस हो या आई एस हो, उसको माइनस कर देंगे तो आर एल आ जाएगा। तो जैसे हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट देख सकते हैं कि इस कितना दिया हुआ है 381.35, आप भी लिखिए और ए माइनस ए कीजिए आई एस, तो कितना आएगा बोलिए, कैलकुलेटर दबाइए, 805 आ जाएगा। तो ये आर एल हो गया। उसके बाद हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, फिर यही एच आई लेना है, एच आई में से क्या है, ए आई एस घटा देना है, 381.385 माइनस 2.335 घटा देना है, तो कितना आएगा बोलिए, 379.015 आ जाएगा। उसके बाद फिर यही ऊपर वाले ही एच आई लेना है, तो इसमें से ए घटा देना है आई एस, तो कितना आ जाएगा, एच आई माइनस, यहाँ पर तो आई एस नहीं है तो यह क्या करेंगे, एफ एस कर देंगे, तो ए माइनस ए कर देंगे, तो आ जाएगा कितना बोलिए, 525 आ जाएगा, ये हो गया। उसके बाद यहाँ पर क्या दिया हुआ है देख सकते हैं आप, बी एस भी दिया हुआ है, तो बी एस दिया हुआ है जहाँ पर हमको एच आई भी पता लगाना पड़ेगा। तो एच आई बराबर क्या है, आर एल प्लस बी एस, तो आर एल हम पता लगा ही लिए, तो ये करेंगे, ए प्लस ए करेंगे, ये दोनों जोड़ देंगे तो आर एल प्लस बी एस जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट आ जाएगा। तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट कितना है जोड़िए, 0.98 आ गया, देख सकते हैं। अब हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट ए वाला लेना है, ए पर आर एल पता लगाने के लिए, तो क्योंकि नया एच आई आ गया है तो इसी आधार पर होगा, स्टेशन चेंज हो गया, तो ए आर एल पता लगाने के लिए एच आई माइनस आई एस या एफ एस करना है। जैसे मैं यहाँ देख सकते हैं, मैंने पहले न्यूमेरिकल में आप फार्मूला बताया था, देख सकते हैं, वही आपको अप्लाई करना है एच आई करने के लिए। तो ए माइनस क्या करना है, आई एस माइनस 1.38 कर देना है, तो कितना आएगा बोलिए। और यहाँ पर क्या हुआ, स्टेशन चेंज हुआ, इसलिए सी पी लिख सकते हैं या आप टी एम 1 लिख सकते हैं। ऐसे ही फिर एच आई ए हुआ है, ए माइनस ए करना है, उसके बाद फिर इस माइनस ए करना है, उसके बाद ए माइनस ए करना है, ऐसे ही करते जाइए, कितना आ रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं फिर सी पी आ गया, CP1 CP2 चेंज पॉइंट 2 आ गया, तो यहाँ पर बी एस दिया हुआ है देख सकते हैं, तो यहाँ पर एच आई
और भी एक पता लगाना पड़ेगा एच आई। तो एच आई पता लगाने के लिए फार्मूला आपको मालूम ही होगा, आर एल प्लस बी एस करना है। तो आर एल प्लस बी एस करेंगे तो कितना आ जाएगा, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट एच आई 375.11 आ जाएगा। उसके बाद आर एल फिर पता लगाना है, आर एल का फॉर्मूला आपको मालूम ही है, आर एल बराबर कितना होगा, एच आई माइनस एफ एस या आई एस होगा। ये ध्यान में रखना है, फॉर्मूला आपको मालूम होगा तो आप किसी भी तरह का न्यूमेरिकल हो आप बना सकते हैं। आपको न्यूमेरिकल बनाने वक्त ध्यान में रखना है, कैलकुलेटर अच्छे से चलाइएगा, नहीं तो मिस्टेक हो सकता है आपका न्यूमेरिकल। ये इंडिपेंडेंट हो गया, देख सकते हैं बन गया है, कितना ईजी है, आप भी बना सकते हैं। और किसी भी तरह का डाउट आ रहा है तो फिर से वीडियो देखिएगा चेक करके। तो लास्ट में देखिएगा क्या कह रहा है, डिटरमाइन गार्डियन, गार्डियन पता लगाने के लिए कह रहा है। उसके बाद यूजुअल चेक करने के लिए भी बोल रहा है, तो ये भी हमको करना है, ध्यान में रखना है। ये होगा 1.85, तो यहाँ पर लिखते हैं 1.85 माइनस सिग्मा एफ एस है। एफ एस फोर साइड का पूरे जोड़ कितना होगा, ए जोड़िए ए जोड़िए ए जोड़िए, तो कितना आएगा 11.125 आ जाएगा। तो 11.125 और ये घटा कर लिखिए कितना आ रहा है, माइनस में आ रहा है, माइनस 9.235 आ रहा है। तो ये एक चेक हो गया, ये एक स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप है एक और चेक करने के, सिग्मा राइज माइनस सिग्मा फॉल। तो यहाँ पर देख सकते हैं फॉल आया हुआ है और राइज आया हुआ है। तो राइज में पूरे जीरो है, राइज तो है ही नहीं, तो जीरो माइनस फॉल कितना है, ये सारे को जोड़िए तो कितना आएगा 9.235। तो जीरो में से इतना घटेगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में चल जाएगा, माइनस 9.235। थर्ड स्टेप, राइज एंड फॉल मेथड में 3 ठो स्टेप होता है चेक करने के लिए। तो लास्ट आर एल देख सकते हैं, लास्ट आर एल माइनस फर्स्ट आर एल। तो लास्ट आर एल देख सकते हैं कितना आ रहा है, 371.265 माइनस फर्स्ट आर एल देख सकते हैं कितना है 380.5। इसको घटाएंगे तो कितना आएगा बोलिए, माइनस 9.235। तो ये तीनों क्या आ रहा है, इक्वल ही आ रहा है, तो ओके, अर्थात क्या है, यही करेक्ट है। अगर तीनों एक नहीं आ रहा है तो आपको बुझना है ये न्यूमेरिकल मिस्टेक है, कहीं पर ना कहीं पर आपको एरर आ रहा है। तो ये तो हो गया। उसके बाद क्या बोल रहा था, गार्डियन पता लगाने के लिए। तो गार्डियन का फॉर्मूला आपको मालूम ही होगा, डिफरेंस इन लेवल, डिफरेंस इन लेवल बाय हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। तो डिफरेंस इन लेवल कितना है आप बोल सकते हैं, कितना है देख सकते हैं 9.235। यही हुआ क्या, डिफरेंस इन लेवल 9.235 बाय हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना है बोलिए, देख सकते हैं यहाँ पर फिगर में मैंने बताया था आपको ऐसे ड्रा करना है। तो ये 50-50 इंटरवल पर है, स्टाफ रखा हुआ है, उसके रीडिंग दिया गया हुआ है। तो 50-50-50 लिखेंगे तो ये कितना आया 50 इंटू ये पूरे को जोड़िए तो वो आ गया हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आ जाएगा। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना आ गया 6 से, और यहाँ पर टेबल पर भी देख सकते हैं चैनल 6 से लिखा हुआ है, यहाँ पर भी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस दिखा दिए हुए। तो 6 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.0154। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 in 65 फॉल। यही हो गया आपको आंसर। तो ऐसे आप करेंगे तो आपको मार्क एग्जाम में नहीं कटेगा, फुल मार्क मिलेगा। और नेक्स्ट वीडियो में आप सबके लिए मैं अच्छे से और एक नया टाइप का न्यूमेरिकल लेकर आऊँगा। और ये वीडियो अच्छा लगा हुआ तो जरूर दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा। सो लास्ट तक बने रहने के लिए थैंक यू।